जिनकी मर्जी से, जिनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, साक्षात नारायण है राम, तो उस नारायण को कोई कैसे वनवास भेज सकता है? ये तो उनकी रची लीला है। इसका तात्पर्य हुआ कि स्वयं राम को वनवास जाना था, कैकेयी को तो निमित्त बनाया। अच्छा, दशरथ जी को तड़पना क्यों पड़ा, रोना क्यों पड़ा? क्योंकि दशरथ जी ने, एक बार की बात है, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ, ये तब की बात है। एक बार अवध के अयोध्यापति राजा दशरथ जी जंगल गए और उनका मन हुआ कि चलो आज जंगल में शिकार करते हैं। पहले के राजा महाराजा लोग जंगल में क्या करते थे? शिकार करते थे। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि भाई शिकार करना तो गलत है। क्यों मेरी मां, शिकार करना? बोलो हां कि ना मैया, सुन रही हो ना मां? बताओ, शिकार करना सही है कि गलत है? जोर से। तो फिर राम ने भी तो शिकार किया था हिरण का, और दशरथ जी ने भी शिकार किया था। तो यदि गलत है तो क्या राम और दशरथ जी और शिकार जो राजा लोग करते थे वो गलत करते थे? उत्तर दो, बोलो। सुनो, शिकार करना गलत है, पर हम और आप आम जनता शिकार करे तो गलत है। राजा शिकार कर सकता था, क्यों? क्योंकि डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करता है चूहे पर। जब डॉक्टर बनता है कोई, डॉक्टर की पढ़ाई करता है कोई, तो चूहे पर, बंदर पर वो क्या करता है? सारे एक्सपेरिमेंट करता है। उसी तरह जिसे राजा बनना था वो दो लोगों का शिकार करता है। हिरण का शिकार इसलिए कि वो दुनिया को ये बता सके, अपनी प्रजा को, कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, मेरा निशाना पक्का है। और दूसरा शेर का शिकार। पहले के राजा किसका शिकार करते थे? अच्छा ये बताओ, जो आदमी जंगल में शेर को मार दे वो व्यक्ति कमजोर होगा कि बलवान होगा? अच्छा, आपने एक छावा मूवी देखी होगी, अभी देखी कि नहीं? नहीं देखी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं उसका एक सीन। छावा मूवी आई, मूवी मतलब एक पिक्चर आई, तो छावा पिक्चर में एक अभिनय है कि वो एक व्यक्ति से लड़ने जाता है, तो उसने छल पूर्वक उसे गड्ढे में गिरा देता है, और वहां एक शेर होता है। तो शेर झपट्टा मारता है छावा को खाने के लिए। तो छावा जो है उसने क्या किया? शेर का शिकार, जबड़ा फाड़ दिया शेर का। भाई पहले के राजा लोग शेर से लड़ते थे ताकि दुनिया को ये विश्वास दिला सके अपनी प्रजा को कि तुम चिंता ना करना, यदि हम तुम्हारे राजा हुए तो हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। पता नहीं कब शेर से लड़ना पड़े, क्योंकि पहले के राजा लोग शेर पालते थे और अपने दुश्मनों को शेर के आगे डाल देते थे। बोलो हाँ कि ना? पहले पता है क्या होता था? जो राजा होता था ना, उसके यहां शेर होते थे, 8-10 शेर पालता था, पिंजरों में रखता था, और कोई जो उद्दंड लोग हुआ करते थे ना, उनको शेर के आगे डाल दिया करते, शेर खा जाया करता था। तो एक बड़ा राजा छोटे मोटे राजाओं को तो ऐसे पकड़ के शेर के आगे डाल देता था। इसलिए राजाओं को शेर से लड़ना पड़ता था कि कल को हमें शेर के आगे कोई डाले तो हम कम से कम शेर से लड़ सकें। उसी तरह से राजा बनना है, डॉक्टर बनना है, तो चूहे और मंकी पर एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा। राजा बनना है तो शिकार हिरण का और शेर का करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये राजा के पढ़ाई का एक हिस्सा है।
इसे कोई गलत वे पे ना ले जाए कि यार राजा लोग अधर्म करते थे। नहीं जी, ये अधर्म नहीं है, ये पढ़ाई का ही एक सिलेबस का ही एक हिस्सा है। बोलो हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? मैया समझी हो मेरी माँ कि नहीं आई समझ में? सुनो, अब ये हुआ कि जैसे शेर को मारना, ये सब करना सिलेबस था, पढ़ाई का एक हिस्सा था। उसी तरह दशरथ जी एक दिन शिकार करने के लिए गए, और शिकार करने गए तो उन्होंने निशाना लगाया एक हिरण में। वो पानी पी रहा था, उन्हें ऐसा लगा पानी पीने की आवाज, हिरण को बाण मारा तो वो हाँ हिरण था नहीं। श्रवण कुमार अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराने ले गए। श्रवण अपने माता पिता को क्या करने ले गए मेरी माँ? पहले का बेटा अपने माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराता था। आजकल के कुछ बेटे हैं जो नहीं कराते। कराओ मेरी माँ, अपने माता पिता को भागवत सुनवाओ, धामों का दर्शन करवाओ। तब कावड़ यात्रा से कराते थे, आज कार से ही करा दो। अभी 14 अगस्त को यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी 14 तारीख से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ, तो आप भी अपने ये कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व में आप भी अपने माता पिता के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। भागवत जीवन में जरूर सुनना चाहिए। भागवत सुनने से ही व्यक्ति निष्पाप होता है। हम सबसे जाने अनजाने में बड़े पाप हो जाते हैं। क्या करें? बोले कथा सुन लो, उन पापों से आप बच जाएंगे, निष्पाप हो जाएंगे। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, उसी तरह जीवन भर के पाप करने वाला व्यक्ति यदि भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले तो भगवान उसे निष्पाप कर देते हैं। भागवत की महिमा है, शरणागति की महिमा है। अब हुआ ये कि दशरथ जी गए और उन्होंने एक बाण छोड़ा, जो बाण जाके सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। दशरथ जी दौड़े दौड़े गए कि हिरण मर गया। हिरण तो मरा नहीं, तड़पने लग गए। श्रवण कुमार को तड़पता हुआ देखा तो दशरथ जी बोले, हे श्रवण, हे तुम कौन हो? मेरा नाम श्रवण है। कहाँ जा रहे थे? बोले अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने चला, तभी मेरे माता पिता को प्यास लगी तो मैं उनके लिए पानी लेने आया। दशरथ जी से श्रवण कुमार ने कहा कि महाराज, आपने मुझे किस अपराध का दंड दिया है? क्यों मुझे मारा आपने? दशरथ जी बोले, मेरे से बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कोई दंड दे दीजिए। श्रवण कुमार ने कहा कि मैं आपको कोई दंड नहीं देता, मेरे माता पिता अंधे हैं और वो प्यासे हैं, बस आप इतना करिए कि मेरे माँ बाप तक ये पानी पहुंचा दीजिए। दशरथ जी, श्रवण कुमार तड़प तड़प के मर गए और दशरथ जी पानी लिए और उनके अंधे माँ बाप तक पहुंचे तो अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण आ गए? दशरथ जी बोले, माता गलती हो गई, मैंने आपके पुत्र की हत्या कर दी। ये सुनते ही तो बेचारी माँ कि मेरा बेटा मर गया, सुनते ही माँ तो तड़प तड़प के मर गई पुत्र के वियोग में। तभी श्रवण के पिताजी ने तड़पते हुए कहा कि अब मुझे पानी ना पिलाओ, मैं प्यासा ही मरूंगा। लेकिन याद रखना दशरथ कि जैसे मैं अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मर रहा हूं, एक बाप की बद्दुआएं तुम्हारे को मिल रही हैं, जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। ये मेरा श्राप है दशरथ जी। अब जरा सोचिए कि भगवान के पिता को भी कर्मों का दंड भोगना पड़ा, तो मेरी माँ
पाप ना भोगोगी क्या।